सन्यासी की पोशाक एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से वैदिक प्रणाली के अनुसार एक सन्यासी जीवन के त्याग क्रम में रहने वाला व्यक्ति भगवा रंग के वस्त्र पहनता है। ये भगवा पोशाक व्यवहारिक रूप से भिक्षुक और सन्यासी के लिए कहीं भी जाने के लिए पासपोर्ट है। सन्यासी का कर्तव्य लोगों को कृष्ण चेतना में प्रबुद्ध करना है। एक सन्यासी को दंड और कमंडल के अलावा कुछ भी ले जाने से बचना चाहिए। सन्यासी जीवन जीने वालों के पास भगवान की महिमा और सर्वोच्चता का प्रचार करने के अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं है। इसलिए वैदिक समाज शास्त्रीय अवधारणा ये है कि एक सन्यासी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, उसे अपनी इच्छानुसार कहीं भी और हर जगह जाने की अनुमति है और उसे किसी गृहस्थ से मांगे गए किसी भी उपहार से इनकार नहीं किया जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि सन्यासी श्रेणी की वाणी कोट्स पोशाक में देखा जाता है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 7 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण: एक सन्यासी के रूप में कृष्ण चैतन्य एक कौपीन और एक बहिर्वास बाहरी आवरण के अलावा कुछ भी नहीं पहनते थे। उनके सिर पर बाल नहीं थे और उनके हाथों में एक दंड, छड़ी और एक कमंडल साधु का जलपात्र था। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं। परिचय: आप किसी भी प्रकार का सूती कपड़ा लें, 2 पैसे का या 2 पैसे का और रंग, और आप उसे नारंगी रंग का प्राप्त करें और पहने, क्योंकि इस युग में कोई भी यह नहीं पूछ रहा है कि वह वास्तव में सन्यासी है या नहीं, केवल पोशाक से। बेशक पोशाक ही वैध है। भगवद गीता व्याख्यान 24 अगस्त 1966, न्यूयॉर्क। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, असुरों को जन्म जन्मांतर कृष्ण को अधिक से अधिक भूलने का मौका दिया जाता है। इस प्रकार वे असुरों के परिवार में प्रकट होते हैं और कृष्ण के बारे में भ्रम में रहते हुए इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। सन्यासियों की वेशभूषा में असुर भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की व्याख्या भी अपनी कल्पना के अनुसार अलग अलग तरीकों से करते हैं। इस प्रकार वे जन्म जन्मांतर तक असुर ही बने रहते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.117 से 118। सत्न्यास, संन्यास, यही संयोजन है। सत का अर्थ है सर्वोच्च, सदैव विद्यमान, और न्यास का अर्थ है त्याग। इसका मतलब है कि जिसने भगवान की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया है वही असली सन्यासी है। वह ये ड्रेस ले या न ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने भी भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है वह सन्यासी है। भगवद गीता व्याख्यान 20 दिसंबर 1968, लॉस एंजल्स। केवल भगवा वस्त्र पहन लेने से कोई भी व्यक्ति भौतिक संसार के आकर्षण से अलग नहीं हो सकता। उसे भगवान की भक्ति सेवा से जुड़ना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि 12वें अध्याय में वर्णित भक्ति सेवा ही वास्तविक वृक्ष के इस मिथ्या चित्रण से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है। अध्याय 14 में भौतिक प्रकृति द्वारा सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के संदूषण का वर्णन किया गया है। केवल भक्ति सेवा को ही विशुद्ध रूप से दिव्य बताया गया है। भगवद गीता 15.6। जहाँ तक संन्यास लेने का सवाल है, आप पहले से ही सन्यासी से अधिक हैं क्योंकि आपका जीवन कृष्ण को समर्पित है। संन्यास का मतलब वेश बदलना नहीं है। ये भगवद गीता के 5वें अध्याय में कहा गया है। जो कोई भी कृष्ण के लिए काम करता है वह सन्यासी और योगी है। अर्जुन एक गृहस्थ था, लेकिन साथ ही वह एक सन्यासी से भी अधिक था क्योंकि उसने कृष्ण के लिए युद्ध किया था। हमारा सिद्धांत केवल आध्यात्मिक गुरुवार के मार्गदर्शन में कृष्ण के लिए कुछ न कुछ करना होना चाहिए। पत्र 22 अप्रैल 1971, बम्बई। ये दंड 4 छड़ियां हैं। एक छड़ी जीवात्मा का प्रतिनिधित्व कर रही है, दूसरी छड़ी शरीर का प्रतिनिधित्व कर रही है, दूसरी छड़ी मन का प्रतिनिधित्व कर रही है और दूसरी छड़ी वाणी का प्रतिनिधित्व कर रही है। काया मन वाक्य। तो जीव अपने शरीर, मन और वचन से उपदेश कार्य में संलग्न रहता है। जारी रखें। तो सन्यासी का एक और संप्रदाय है, मायावादी सन्यासी। वे छड़ी लेते हैं। एका व्याख्यान 26 जुलाई 1971, न्यूयॉर्क।